हरियाली महोत्सव के अवसर पर सदाशय बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में गुरुवार को पार्षद सुमन बबीरवाल के नेतृत्व में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद मारोटिया की स्मृति में गायों को लापसी खिलाई गई। विनोद कुमार व त्रिलोक मारोटिया की सौजन्य से हुए कार्यक्रम में पार्षद बबीरवाल ने गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। इस अवसर पर मोनिका पुनिया, सुशीला बंशीवाल, अंकिता बंशीवाल, लक्ष्मी मारोटिया, महेंद्र सिंह, श्याम सुंदर बबीरवाल, भूराराम, संतोष सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरो स्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार की दोपहर 1 से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सिक्कर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। गांव सैला की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों को गुरुवार को कपड़े के थैले वितरित किए गए। व्याख्याता लालचंद मीणा ने बताया कि विद्यार्थियों को पर्यावरण व प्रकृति को पॉलीथीन के बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया तथा आम आदमी को भी सचेत होकर बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण व भूमि की रक्षा करने का संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य विनोद कुमार जांगे ने विद्यार्थियों को पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले का उपयोग कर आमजन को नया संदेश देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में हरिराम कालीर के सौजन्य से स्कूल परिवार के सदस्यों एवं विद्यार्थियों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव कादिया निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु उपरांत राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बिरमसर द्वारा परिजनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि का चेक गुरुवार को प्रदान किया। कादिया निवासी राजेंद्र पुत्र डूंगर राम जाट की 20 दिसंबर 2024 को सड़क दुर्घटना होने पर मौत हो गई थी, जिस पर बैंक प्रबंधक सोनू पवार ने मृतक की पत्नी सरोज को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत क्लेम की राशि के रूप में 2 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया है। बैंक अधिकारी आरती शर्मा ने बताया कि बैंक में खातेदार को सालाना 20 रुपए बीमा किश्त जमा करवाने पर दुर्घटना से मौत होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम राशि 2 लाख रुपए मिलती है। पवार ने उपस्थित लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर ताराचंद प्रजापत, दिलीप कुमार, उमेश सिंह राठौर, संदीप नेहरा, ओम प्रकाश जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के शास्त्री नगर में पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा के घर के पास सीवरेज कार्य के चलते रास्ता लगभग 3 महीनों से अवरुद्ध पड़ा है। सीवरेज योजना के अंतर्गत बन रही चैम्बरों में तकनीकी परेशानी आने के कारण उक्त कार्य बंद पड़ा था। गत दिनों RUIDP व LNT के अधिकारियों तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष कम्मा, पूर्व पार्षद सुरेश कम्मा एवं मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ बैठक आयोजित कर इस कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। उस समय RUIDP के XNRD गर्ग ने LNT के अधिकारियों से बात कर शीघ्र ही कार्य शुरू कर बारिश से पहले इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस बैठक के बाद भी लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी उक्त कार्य शुरू नहीं हुआ। बाद में यहां पर कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसकी गति काफी धीमी होने के कारण मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। आक्रोश को बढ़ता देखकर पूर्व पालिका अध्यक्ष कम्मा ने पूर्व विधायक अवनीश महर्षि को गुरुवार को इसकी जानकारी दी, जिस पर पूर्व विधायक महर्षि RUIDP एवं LNT कंपनी के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों के समक्ष मोहल्ले के लोगों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि लगभग 3 महीने से यह सड़क मार्ग अवरुद्ध पड़ा है तथा लोगों को घूमकर बाजार की ओर जाना पड़ता है। बार बार अधिकारियों को कहने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं होना विभाग की उदासीनता दर्शा रहा है। पूर्व विधायक ने लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही RUIDP व LNT के अधिकारियों को शीघ्र इस कार्य की गति लाने एवं 27 जुलाई तक किए गए कार्य प्रगति रिपोर्ट देने को कहा। इस मौके पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व सरपंच दीनदयाल पारिक, पूर्व पार्षद श्रवण सोडा व सुरेश कम्मा, पूनम कम्मा, रोहित कम्मा, सत्यपाल गौतम सहित मोहल्ले के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब शिव भगवान जी कम्मा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर के सामने वाली गली के अंदर ये LNT वाले काम कर रहे थे। LNT का काम संतोषजनक नहीं है, ये मैंने पूरे शहर के अंदर घूम घूम करके देखा है। कई जगह से शिकायतें भी आई। बाजार के अंदर पिछले दिनों एक ट्रक के टायर धंस गए थे, इतनी खोखली नीचे से जमीन थी। मोहल्ले के वासियों ने शिव भगवान जी कम्मा साहब को ये कहा, निवेदन किया, और ये भी समझते हैं चूंकि नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन रहे हैं, तो इन्होंने मुझे ये बताया कि जो LNT जो काम कर रही है इसके अंदर काम ठीक नहीं हो रहा है और ये जमीन को नीचे से पूरा खोखला करके और उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। बरसात के समय के अंदर घरों के अंदर ये समस्या आएगी, घरों के धंसने की समस्या आएगी। तो हम लोग यहाँ पर मौके पर इकट्ठे हुए, सारे मोहल्ले के लोग भी थे, LNT के अधिकारी और RUIDP के अधिकारियों को भी बुलाया गया और उन लोगों से वार्ता करने के बाद में जब उन्होंने ये इस बात के लिए संतुष्ट कर दिया है कि हम ये जो कमियां बता रहे हैं उन कमियों को दूर करके और इस कार्य के अंदर गति प्रदान करते हुए इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे, जिससे किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ जाए। 3 दिन का उनको समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर ये जितना कार्य बताया गया है उतना कार्य यदि 3 दिन के अंदर पूरा कर देंगे तो हम ये सोच लेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर ये 1 महीने के अंदर जो इस गली का काम पूरा करने की बात कर रहे हैं वो कर देंगे। 3 दिन में यदि काम पूरा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये वो झूठ बोल रहे हैं। 3 दिन के बाद में फिर दोबारा उन लोगों के साथ में बातचीत करके इसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि ये काम आगे किस तरह से गति प्रदान हो इसका।
घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर की भगवान देवी भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में हरियाला महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जगदीश सोनी ने स्कूल को पौधे व गमले भेंट किए हैं। संस्था प्रधान गोपाल कंवर ने सोनी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि छात्राओं को पौधे की सार संभाल की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, हमें अपने आसपास के स्थानों पर भी पौधे लगाकर नियमित रूप से देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर उपाचार्य नीतू वर्मा, सीमा शर्मा, हरिराम मेघवाल, कोमल दीक्षित, पूनम कुमारी, जगदीश प्रसाद शर्मा, सुशीला देवी, निर्मला जाट, उषा शर्मा, मुनकेश, अनिल जांगीर, विमला देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर एवं सीबीओ संदीप कुमार व्यास के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अध्यापकों ने नव पदस्थापित एसडीएम मिथिलेश कुमार का गुरुवार को अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, सीबीओ व्यास, एसीबीओ उमेश जाखड़, नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमार गाडगिल, भानु प्रकाश इंदौरिया व रामचंद्र शिलू ने एसडीएम का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नायक, राकेश नायक, अनिल कंवल, भंवरलाल सावा, उमेश कतक, दौलतराम दायमा, शैलेंद्र सिंह, सुभाष मेरिया, सुरेंद्र इंदलिया, कृष्णलाल पारूपाल, सत्यनारायण टेलर, विजय नायक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नवपदस्थापित एसडीएम मिथिलेश कुमार ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति सही ढंग से सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि शहर की ज्वलंत समस्याओं को चिन्हित करके उनके निराकरण के प्रयास तेज किए जाएंगे। पंडितपुर स्थित निजी स्कूल में अभिनंदन समारोह का आयोजन गुरुवार को हुआ। एसडीएम रामकुमार वर्मा के मुख्य अतिथि में हुई कार्यक्रम में समाजसेवी अरुण कुमार अजीसरिया का अभिनंदन किया गया। संस्था प्रधान गोपाल स्वामी ने बताया कि अजीसरिया द्वारा पुलिस चौकी की 4 दीवारी व मुख्य द्वार बनाकर दिए जाने पर उनका सम्मान किया गया। साथ ही उन्होंने स्कूल में इंटरेक्टिव बोर्ड भेंट करने की घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करने का अवसर भाग्यशाली लोगों को मिलता है। एसडीएम वर्मा ने अजीसरिया परिवार द्वारा शहर के विकास में किए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए अभिनंदन पत्र भेंट किया। कार्यक्रम में हर्ष कुमार अजीसरिया, मनोज कुमार अजीसरिया मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर नीलम शर्मा, विनोद कुमार छोटिया, ब्रिज दीपक स्वामी, मांगीलाल स्वामी, रामधन महर्षि, परमानंद स्वामी, तुलसीराम प्रजापत, राजेंद्र नोकवाल, अनिल भोबरिया, जगदीश प्रसाद टाक, सोहनलाल खटोड़, बंसीधर, भंवरलाल चाड़ा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कृष्ण मोहन स्वामी ने किया। शहर की वार्ड संख्या 25 में मदार कॉलोनी स्थित हजरत मोहम्मद अली शाह बाबा की तकिया में तमाम काजी कौम की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से एडवोकेट रजा मुराद अलवी को काजी कौम का निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एडवोकेट अलवी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। आरयूआईडीपी के एक्सएन आर्टिगर के निर्देशन में चूरू रोड पर स्थित गौशाला एसटीपी पर गुरुवार को पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर आरयूआईडीपी के एएन सुरेंद्र, एलएनटी कंपनी के पीएम शोभित श्रीवास्तव द्वारा एसटीपी के बारे में ईओ को विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर ईओ ने कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन में पौधारोपण आज की आवश्यकता है। इस अवसर पर कंपनी के अब्दुल साहिद, सुप्रदीप, हरिप्रसाद सांखोलिया, हरिओम स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विष्णु स्वामी ने किया। चौधरी चरण सिंह पारिवारिक वानिकी मिशन के अंतर्गत गुरुवार को गांव खोतड़ी में पर्यावरण पंचायत का आयोजन किया गया। मिशन के ब्लॉक संयोजक प्रकाश चौधरी ने बताया कि गत वर्ष स्थापित किए गए भगत सिंह संस्थागत स्मृति वन के विस्तार कार्यक्रम का उद्घाटन सुभाष नवयुवक मंडल खोतड़ी व शिक्षक संघ शेखावत के सौजन्य से किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय महामंत्री उपेंद्र शर्मा, सीबीओ संदीप व्यास, एसीबीओ उमेश जाखड़, डॉक्टर सुखबीर कसवा, मिशन के जिला संयोजक मुकुंदाराम नेहरा, किसान सभा के मदन लाल जाखड़, किसान छात्रावास के अध्यक्ष सुल्तान सिंह बीचर, प्रधानाचार्य हरलाल डूडी, गिरधारीलाल स्वामी, उप सरपंच जुड़ाव देवी, परमाराम नेहरा, अमराराम गुदारा, शिक्षक संघ के अध्यक्ष भंवरलाल पूनिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान संघ के प्रदेश महामंत्री शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन व भू उपयोग परिवर्तन से वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है, जो मानवता के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है। अभियान के तहत पानी के पारंपरिक स्रोतों को बचाना, भूमि जल को रिचार्ज करके खेती किसानी को बचाना भी हमारे मिशन में शामिल है, जिसे शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थी मिलकर आगे बढ़ाएंगे। सीबीओ व्यास ने कहा कि भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधी संकट हमें दूर प्रतीत हो रहे हैं, जो वास्तव में बहुत नजदीक है। इसलिए हमें अभी से पर्यावरण संरक्षण के बारे में सचेत होना होगा। डॉक्टर कसवा एवं एसीबीओ जाखड़ ने कहा कि हमारे पूर्वज अनपढ़ होते हुए भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत जागरूक थे, लेकिन वर्तमान पीढ़ी शिक्षित होते हुए भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति लापरवाह है। वक्ताओं ने वनखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वॉलंटियर्स को अतिथियों द्वारा वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित भी किया। सुभाष नवयुवक मंडल द्वारा इस मिशन के तहत अब तक 2000 पेड़ लगाए जाकर उनकी सुरक्षा की जा रही है और आगामी 5 वर्षों में 5000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर संगठन प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण खिवाराम ख्यालिया, सुरेंद्र सीकर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पारिक ने किया।
तहसील के गांव भानुदा में भारतीय वायुसेना के जैगवार फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु की स्मृति में उनके परिवार के सौजन्य से गौशाला में 551 किलो दलिया गायों को खिलाया गया। ग्रामीण विजयपाल भुआल ने बताया कि गत दिनों शहीद लोकेंद्र सिंह के परिजन गांव भानुदा आए थे तथा उनके द्वारा किए गए निवेदन पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर गायों को दलिया खिलाया गया है। इस अवसर पर जगदीश शर्मा, परमेश्वर लाल फौजी, भागीरथ शर्मा, प्रभुराम शर्मा, परमाराम सुथार, रघुराम भुआल, लीलाधर शर्मा, प्रदीप शर्मा, संजय शर्मा, मूलचंद नायक, गणेश सांसी, जीवराज नायक, उदाराम भार्गव सहित काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 29 वर्षीय विवाहिता ने गुरुवार को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि ललिता पुत्री स्वर्गीय गुलजारीलाल निवासी रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 20 फरवरी 2025 को लुधियाना के रहने वाले गगन कुमार पुत्र बजरंगलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति गगन कुमार, ससुर बजरंगलाल, सास हीरा देवी, देवर अरुण कुमार उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे तथा कम दहेज लाने का ताना देते हुए और रुपए तथा कार की मांग करने लगे। ससुराल जनों ने उसके साथ मारपीट की, स्त्री धन हड़प लिया तथा घर से निकाल दिया। पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। चूरू रोड पर स्थित गोपाल वाटिका में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन गुरुवार को कथावाचक ने कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वर्गीय पंकज महर्षि की स्मृति में आयोजित कथा में व्यासपीठ पर विराजमान भारत भूषण महाराज ने कहा कि भगवान की सुंदर लीलाएं सबको आनंद देने वाली है। भगवान की कृपा से ही कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, वरना व्यक्ति व्यर्थ में ही संसार में भटकता रहता है और भगवान के समीप कभी जा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उपासना कांड के मंत्र, कृष्ण भक्ति के उपनिषद तथा 8 प्रकार की प्रकृति ही पत्नी रूप धारण कर श्री कृष्ण के संग विवाह किया था। भगवान के मंगल विवाह की कथा सबका मंगल करने वाली तथा पापों को मिटाने वाली है। महाराज ने उद्धव प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि भगवान के प्रति प्रेम व श्रद्धा का भाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में अर्जित ज्ञान व्यर्थ है। अर्जित ज्ञान एवं धन में जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए प्रभु भक्ति अवश्य करनी चाहिए ताकि मन निर्मल रहे। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान शिव प्रसाद महर्षि दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अपनेश महर्षि, भानुप्रकाश इंदौरिया, ओम प्रकाश महर्षि, अर्जुन सिंह फ्रासा, वासुदेव संगनेरिया, भीमराज प्रजापत, वासुदेव चाकलान, विश्वनाथ सोनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।